मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। पार्लियामेंट के अंदर ये एक जवाब निकल के आया मॉरिशस मिनिस्टर का एक, और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक शेल कंपनी, हमारे को तो कोई जानकारी नहीं है, अमूमन वैसे बोला जाता है कि वर्ल्ड वाइड शेल कंपनीज को बनाया जाता है, उसमें से अगर एक देश के मिनिस्टर आके ये आपके कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे को भी कोई जानकारी नहीं, हिडेलबर्ग की रिपोर्ट गलत आरोप लगा रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अडानी के पक्ष में जा रही हैं। अडानी एंटरप्राइजेज आप देखें यहाँ 4.5% ऊपर, पोर्ट ऊपर, ट्रांजेक्शन ऊपर, ट्रांसमिशन, ये सभी के सभी ऊपर है। मामला कोर्ट में है, वहाँ का जो फैसला आएगा, जो सुनवाई वो एक अलग मामला है, लेकिन कुल मिला के ये बात सामने निकल के आई। और यही मेरा अगला सवाल भी था। विजय जी, थोड़ा मामला लीगल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं भी आपसे सीधा सीधा जो मुद्दे की बात है वही पता करना चाहता हूँ, इधर उधर की बात जोड़ूंगा नहीं इसके अंदर। 1900 रुपये की अडानी एंटरप्राइजेज में कितना दिक्कत आपको लगती है? मैं सिर्फ एक शेयर धारक के हिसाब से सोचता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मामला इतना ही ख़राब था तो ये शेयर उठते ही नहीं, ये तो आता ही नहीं ना 1000 से 1900 पे। लेकिन ये बात भी उतनी ही ठीक है कि 4200 से ऊपर टूटने के बाद ये शेयर ऊपर नहीं जा रहा। तो एक निवेशक को क्या सोचना चाहिए, रुकना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए? बड़ी कंफ्यूजन है। डिम्पी, आपको याद होगा जो भी पुराने बाजार में लोग हैं कि एक बार सत्यम कांड हुआ था, DHFL हुआ था, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करती थी और सडनली उनमें काफ़ी गिरावट आई। देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी अदानी का जो एपिसोड है, जो हाइडेनबर्ग रिपोर्ट का है, तो उसमें बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस बाकी हैं, कुछ आ रही हैं। ये अच्छी बात है कि मॉरिशस से ऐसा स्टेटमेंट आया है, मगर कितना वो लीगली वैलिड है ये स्टेटमेंट, वो समझने की बात है। तो आई वुड से कि जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो वो ले सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेज। ऐसा नहीं है कि अदानी शम्मू में कुछ समस्या आ गई है। अदानी एंटरप्राइजेज से भी ज़्यादा मुझे अदानी पोर्ट्स का बिजनेस अच्छा लगता है। दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल बिजनेस मेरे हिसाब से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा नहीं भरी हुई। हमने देख रहा था कि अदानी ग्रीन हो चाहे अदानी एंटरप्राइज हो, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो रहा था, इर्रेशनल प्राइस टू अर्निंग पे काम कर रही थी कंपनीज। तो ये बाजार जो है इर्रेशनैलिटी बहुत समय तक झेलता नहीं है। बाजार निश्चित रूप से इट्स अ ग्रेट लेवलर, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। और जो भी कंपनी में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाता है, प्राइस टू अर्निंग हो जाता है, तो उसकी लेवलिंग मार्केट खुद ही कर देता है और मार्केट उसको अपनी जगह पे ले आता है। तो काफ़ी जो अदानी कंपनीज हैं वो अब ठीक ठाक PE पे ट्रेड कर रही हैं। अगर अदानी समूह में कुछ लेना चाहते हैं, मुझे लगता है अदानी पोर्ट्स सबसे अच्छा बिजनेस है जो लिया जा सकता है। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। ये अदानी एंटरप्राइजेस की वैल्यूएशन इसलिए भी ज़्यादा दिखती है क्योंकि ये एक तरह से माँ है बहुत सारी ऐसी कंपनीज की जो फ्यूचर में निकलेंगी। जो नई टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहे हैं या नए बिजनेसेस आ रहे हैं वो अदानी एंटरप्राइजेस में हो रहे हैं। तो अगर आपको लेना है अदानी ग्रुप में, तो मैं पहले तो कहूँगा कि आप अदानी पोर्ट्स में लेने से शुरुआत करें। अदरवाइज बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छी कंपनीज हैं। आपने टाटा एलेक्सी की बात करी कुछ देर पहले, मुझे लगता है टाटा एलेक्सी बहुत ही अच्छा है लंबी अवधि के लिए। अगर लेना चाहता है तो मुझे तो 9000 का भाव दिखाई देता है। इस तरीके से बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं जो अच्छी हैं और ली जा सकती है और निचले स्तरों पे। एक और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा स्टॉक, वो है पॉलीप्लेक्स। पैकेजिंग में बहुत अच्छा कंपनी है और अपने आप में दिग्गज कंपनी है, बहुत अच्छे डिविडेंड्स देती है। तो पॉलीप्लेक्स में भी खरीदारी की जा सकती है। तो क्यों, आपने बोला कि इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करो, तो मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है और अपने पैसे को बचा के रखना है और ऐसी कंपनीज में डालना है जो अच्छी हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिन पे कोई लिटिगेशन नहीं है, जिन पे कोई बादल नहीं है, काले बादल नहीं है। तो कल को मान लीजिए अभी हाइडेनबर्ग ने रिपोर्ट दिया, कल को कुछ और कारण से या पॉलिटिकल मोटिवेशन से कोई और रिपोर्ट आ जाती है, फिर से हम गिरावट देखेंगे। तो अच्छे बिजनेसेस में जाएं जहां पे वैल्यूएशन नॉर्मलाइज्ड है। पहली चीज़ में, जैसे मैंने बोला, पोर्ट्स अच्छा लगता है। दूसरी कंपनीज में भी आप निवेश कर सकते हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है।